कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी 3 बीवियां हैं और उसे बैलेंस बनाना बिल्कुल नहीं आता। उसकी सबसे छोटी बीवी मैगी एक बहुत छोटी ड्रेस पहनकर घर में घूम रही थी। वो बेफिक्र होकर घूम रही थी और बार्बी के बड़े बेटे को देखकर उसे उठाने के लिए कहती है। अब बार्बी को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास होता है और वो मैगी को साइड में ले जाती है। वो उसे समझाती है कि सबके सामने ऐसे कपड़े पहनना ठीक नहीं है, पर मैगी को कुछ समझ नहीं आता। बार्बी को ऐसा लगता है जैसे वो भैंस के आगे बीन बजा रही हो। मैगी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम अब सिर्फ कपड़ों की नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। दरअसल आज सुबह ही बार्बी और निकी को मैगी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थी। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनका वहम है, लेकिन ध्यान से सुनने पर वो समझ गई कि अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बार्बी निकी से कहती है कि वो जाकर अपने पति से इस बारे में बात करे। आखिरकार इस घर में इतने सारे बच्चे भी थे और उन पर गलत असर पड़ सकता था। निकी पति से बात करने जाती है और बिल को सारी प्रॉब्लम बताती है। वो बात में मिर्च मसाला लगाकर कहती है कि बार्बी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि आज सुबह का टाइम बार्बी का था और अगर ऐसा ही चला तो आगे प्रॉब्लम होगी। लेकिन बिल को लगता है कि निकी गलत समझ रही है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है। मगर कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। निकी और बिल की ये बातें क्या मोड़ लेने वाली थी, किसी को अंदाजा नहीं था। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे घर का माहौल बदल कर रख देता। अब सवाल ये था कि इस घर का ड्रामा किस हद तक जाने वाला है। उधर मैगी इन सब बातों से अनजान खुशी खुशी घर का काम कर रही होती है, लेकिन तभी बेडरूम के पास से गुजरते हुए वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसका पति निकी के साथ है और वो वही स्पेशल बातें कर रहा है जो वो सिर्फ मैगी से करता था। ये देखकर मैगी का दिल टूट जाता है और वो कोने में जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद निकी बड़े आराम से बार्बी के पास वापस आती है और कहती है कि उसने पति को सब कुछ बता दिया है। लेकिन बार्बी एक